नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी आज से लगभग 40 साल पहले की है। कहानी क्या कह सकते हैं, किसी के जीवन की एक हादसा है जो आप लोगों के सामने ला रहा हूँ। जिसे कहानी भी ऐसी या कहीं घटना भी ऐसी है जो हर कोई विश्वास नहीं करेगा, परंतु ये घटना बिल्कुल सही है। उस समय जब ये घटना घटी थी, जिस व्यक्ति के साथ यह घटना घटी वह उस व्यक्ति के लिए ही नहीं सिर्फ बल्कि पूरे गांव के लिए एक अलग प्रकार का एक अजूबा या नया था। वह आज भी ऐसी घटनाएं अजूबा कहलाती है या अपने आप में एक अद्भुत होती है जिसकी लोग कल्पना नहीं करते हैं, और वह कल्पना के बिल्कुल विपरीत वो घटी थी। तो दोस्तों, कहानी आज से 40 साल पहले की बता चुके हैं, जिस समय सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए पत्र हुआ करता था, या कोई अगर तत्काल सूचना भेजना हो तो कोई संदेश वाहक ही जाता था। क्योंकि 40 साल पहले तो उतना सभी गांवों में लैंडलाइन फ़ोन भी नहीं था, और सोशल मीडिया और ये मोबाइल का तो कल्पना ही छोड़ दीजिए। बात उसी समय की है। गांव में देखे होंगे या आप सुने होंगे, क्योंकि कहानी 40 साल पहले की है। किसी घर में कोई व्यक्ति अगर मर जाता है या किसी के यहाँ शादी जब रहता था, तो लोग अपने परिवारों को सूचना देने के लिए संदेश वाहक, जिसे अक्सर गांव में नाई या कहीं ठाकुर भी कहते हैं, एक गांव जिसमें एक शंभू नाम का एक ठाकुर रहता था, वह लोगों का हजामत भी बनाता और शादी ब्याह या मरने में लोगों का संदेश पहुंचाने का कार्य करता। ये शंभू का अभी उम्र ज़्यादा नहीं था, लगभग 23-24 साल उम्र थी। शादी का किसी के यहाँ था, उसके परिवारों जो दूर दूर में थे उनके यहाँ निमंत्रण पहुंचाना था। उसमें गाड़ियाँ भी कम चलती थी और लोगों के पास पैसे भी कम हुआ करते थे। फिर भी जो नाई या ठाकुर कहें, उन्हें जब निमंत्रण देने के लिए भेजा जाता तो उन्हें वह आने जाने का भाड़ा और बीच में कुछ खाना खाने के लिए पैसे दे दिए जाते थे। परंतु वह नाई क्या करते, पैसे बचाने के लिए कुछ दूर 1-2 किलोमीटर पैदल ही चले जाते ताकि कुछ वो पैसा बच जाए। ये जो शंभू थे ये भी वही काम किया करते थे, क्योंकि उस समय गांव में इनका वो भी एक आय का साधन कहलाता था। दोनों कारणों से उसे पैदल चलना पड़ता था। उसी तरह शंभू एक गांव से दूसरे गांव से तीसरे गांव होते हुए वह उनके परिवार या उनके दिए हुए एड्रेस पे पहुंच जाता। आप लोग जानते हैं कि पहले के जो नाई थे वो पूरे गांव के सारे परिवार को जानते थे, और उन परिवारों के रास्ते कि किस गांव से किस रास्ता से निकलने पर अगला गांव जल्दी पहुंचा जाए, क्योंकि उनका यही काम था जो पीढ़ी दर पीढ़ी वो करते आते थे। तो इसी तरह शंभू भी गांव में किसी के यहाँ शादी था, उसका कार्ड लेकर के एक गांव कुछ और चल पड़ा। रास्ते में वह एक परिवार के यहाँ दिया। तभी शाम होने में कुछ वक्त था। उसने सोचा चलो यहाँ से 3 किलोमीटर लगभग पड़ता है, उनका दूसरा परिवार है, उनके यहाँ चले जाएंगे, उनके यहाँ कार्ड भी दे देंगे, उन्हीं के यहाँ रात बिता लेंगे, उसके बाद अगले परिवार के यहाँ सुबह निकल जाएंगे। यह सोचकर जो पहला परिवार के यहाँ गया था उनके यहाँ वो विदागी ले लिया। जब उनके यहाँ से निकला तो सूरज ढलने ही वाली थी, आसमान में शाम की लालिमा छा चुका था। जब वह एक गली से निकल रहा था तो वहाँ पर उसे थोड़ा सा आगे का रास्ता मालूम उतना नहीं चला। तब आगे की रास्ता जानने के लिए वह अक्सर गांव में अभी लोगों से पूछ लिया करता था। शंभू जब गांव के बीच से अगले गांव के लिए गुजर रहा था, तो जिस गांव से वह गुजर रहा था उस गांव में एक मोड़ पर आगे की रास्ता पूछने के लिए उस जगह 2 लड़कियां थे। उसने उससे पूछा कि हमको फलाना गांव जाना है, हमें आप रास्ता थोड़ा बता दीजिए। उस दोनों लड़कियों में एक लड़की बोला चलिए हम रास्ता आपको बता देते हैं। वह आगे आगे हो गई, 2 में से एक उनके पीछे हो गई, बोली हाँ चलिए रास्ता आपको हम गांव से निकाल देते हैं। जब वो जा रहा था तो जाते जाते
वह एक ऐसी गली में चला गया उन दोनों के साथ जो कि आगे रास्ता बंद। शंभू ने कहा भाई आगे तो रास्ता ही नहीं है। बोला कि आगे रास्ता है ना, इस घर से होके निकल जाइएगा, वो रास्ता मिल जाएगा। तो बोला घर से कैसे रास्ता रहेगा, हमें तो घर से जाने पर कोई भी कुछ कह दे सकता है। बोला नहीं आप चलिए, हम निकाल देते हैं आपको। वह दोनों लड़कियां उसे एक घर में ले गई। वह देखा कि घर में तो जानवरों के लिए भूसा रखा हुआ है। वह दोनों लड़कियां उसे वहाँ एक खाट सा बिछा हुआ था, वहाँ वह उसे बैठा दी। बोला तुम यहीं बैठो। बोला मुझे तो अगला गांव जाना है, भाई संदेश पहुंचाना है। बोला जो हम कह रहे हैं वो सुनो। शंभू डर गया, बोला कि नहीं ये गलत आप कर रहे हैं, हमको जल्दी से जल्दी जाना है। वो दोनों लड़कियां बोली चुपचाप यहाँ बैठे रहो, नहीं तो हम हल्ला कर देंगे, लोग तुझे यहाँ पीटेंगे और जान भी मार दे सकते हैं। शंभू और डर गया, वो चुपचाप बैठ गया। दोनों लड़कियों में से उसने एक ने पूछा खाना खाए हो? उसने बोला नहीं अभी खाना नहीं खाए हैं, अगले गांव में जाके वहीं संदेश पहुंचाते हैं, वहीं ठहर जाते, वहीं रात को खाना खा। बोला ठीक है बैठो। वो बैठा। एक लड़की वहीं रही उसके पहरेदारी में, दूसरी लड़की जो थी वो चली गई उसी जगह। लगभग वो जो एक लड़की रुकी हुई थी वो उससे कहाँ से आए हो, क्या करते हो, उसके सारा हुलिया खबर लेने लगे। घंटों बीत गए, वह जाने को सोचता, वो लड़की कहती चुपचाप बैठे रहो, नहीं तो हल्ला कर दूंगा। बेचारा करे तो क्या करे, उसमें भी अब अंधेरा हो चुका है। वो अगर चोर भी गुदाल कर देगा तो सारी लोग लड़कियों की बात मानेंगे, ये तो मुफ्त में मारा जाएगा। यह सब सोचकर वह बैठा रहा। इतने वह दूसरी लड़की आई और उसके लिए खाना बना कर लाई थी। बोला कि खाना खा लो और आराम से बैठो। उसने भी सोचा अब जो होगा देखा जाएगा, खाओ। वो आराम से खाया, वहीं पर बैठा रहा। दोनों लड़कियां में फिर जो पहली लड़की थी वो चली गई और वह जो शंभू था वह पूछा हमें यहाँ क्यों रोके हो? वो लड़की बोली कि हम तुम्हें यहाँ इसलिए रोके हैं ताकि हम दोनों को तुम खुश कर सको। शंभू बड़ा अचंभित हुआ। बोला हमसे क्या खुशी चाहते हो? बोला कि जैसा कहेंगे तुम वैसा ही करना, यही में तुम्हारी भलाई है। शंभू अक्सर ये बात सुनकर बड़ा अचंभित हुआ कि भाई आज तक तो हमने सुना है कि लड़कियां को लोग छेड़ते हैं, आज तो हम खुद फंस गए इसमें। मगर वो भी बेचारा क्या करता। उन दोनों लड़कियों में जो एक लड़की रुकी हुई थी, शंभू को उसे खुश करना पड़ा और वह उसके साथ लगभग जब आधी रात बीत चुकी थी तभी वह दूसरी लड़की आई और वह पहली लड़की को उठाकर बोली अब तुम जाओ, अब हम इसके साथ रहते हैं। फिर मजबूरन मरता क्या नहीं करता, वह डर कर फिर उसके साथ भी रात बितानी पड़ी। किसी तरह सुबह हुआ। शंभू बोला उन दोनों को पैर पकड़ कर के अब हमको जाने दो। बोला नहीं इतना जल्दी थोड़ी छोड़ दूंगा। वह उसके लिए दिन को भी खाना लाते और इसे उसी रूम में जहाँ भूसा था उसको बंद करके रखता। इसी तरह 2-3 दिन गुजर गए। जब चौथा दिन आया तो शंभू बोला छोड़ दो, अब हमको जाने दो। उसका दोनों के सामने आरजू विनती करने लगा, कहीं गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा। अंत में वह दोनों लड़कियां भी मतलब कहिए उससे या तो मन भर गया था या फिर उसकी भी मजबूरी होगी कहीं और कोई जान ना जाए, चलो इसको अब विदा करो। शाम का वक्त जब हुआ तो बोला तुमको हम शाम को पकड़े थे, हम शाम को छोड़ दे। वह फिर जब हल्का हल्का अंधेरा अभी पूरी नहीं हुई थी छाने लगी तो वह उसे छोड़ दिया और वह अगले गांव की ओर उसे रास्ता बता दिया कि तुम इस तरफ से निकल जाओ। वो व्यक्ति चला गया और जिनके यहाँ वह अगला संदेश पहुंचाना था उनके यहाँ वह पहुंचा, किसी तरह खाया पिया। उसे वह बताया कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना हो। वो व्यक्ति बोले देखिए उस गांव में दबंग लोग रहते हैं, इसका चर्चा यहाँ मत कीजिएगा, नहीं तो वो लोग फिर आपको यहाँ से जिंदा वापस जाने नहीं देंगे। शंभू भी क्या करता, वहाँ से वह चुपचाप
अपना गांव जहां उसका अपना पैतृक घर था वहां वह चला आया। आज भी बहुत कम लोग मानेंगे कि ऐसा किसी मर्द के साथ भी हो सकता है। जब वह अपना गांव पहुंचा तो वह कई लोगों से इसका चर्चा किया। लोग शुरू में तो इस बात को गंभीर से सुनते, मगर जब वह पूरी कहानी बताता तो लोग थोड़ा हंस भी देते और वह हंसी का पात्र भी बन जाता और लोग उसे कहते तू बदनसीब है या खुश नसीब, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। दोस्त थे उनसे मजाक भी कर दिया करते थे, परंतु ये बात बिल्कुल सही है और ऐसी घटनाएं शायद दशकों में एकाक दो बार आप। अगर ये रियल कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें ताकि ऐसे ही सच्ची कहानियाँ आपके सामने लाते रहें।